जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शुभनीश कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि जो इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो आज हम यानी कि जो भारत के द्वीप समूह यानी कि जो आइलैंड है उनका भ्रमण करेंगे। ठीक, एक एक करके देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। ठीक है, यानी जो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले केंद्र इनके बारे में जान लेते हैं कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और कॉपी कलम बैठ लेकर के बैठे और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, करें स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखें, पहले एक लाइन लिखें। भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लिखें 28 राज्य क्या है भारत के 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, अब हम विस्तार से एक एक करके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने उनके बारे में जानेंगे। जो भी हमारे केंद्र शासित जितने प्रदेश हैं 8 हैं, तो 8 के बारे में हम जाने एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे यानी कि डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लाइन आप लिख लें। तो जो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि जो द्वीप है, द्वीपीय प्रदेश है, कौन सा है? तो हम आज करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड का भ्रमण। ठीक है, भ्रमण। तो डालें, हेडिंग डालें अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बात है भाई, अंडमान निकोबार। निकोबार द्वीप, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार थोड़ा ठीक से डालें। एवं निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, ये हमारी आज की हेडिंग रहेगी। इसके बारे में हम जाने। जो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक, तो बनाएं हमारे साथ। ठीक है, इस तरह से हम एक भारत का मैप बना लेते हैं और इस पर जानेंगे कि अंडमान निकोबार क्या है। ठीक, तो ये है भारत का मैप और यहीं पर ये है, यहाँ पर म्यांमार। क्या है ये? म्यांमार। ठीक है, बना लें यहाँ पर म्यांमार। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये द्वीप है।
अभी हम समझा देते हैं, फिर अभी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये श्रीलंका है। ठीक है, अब जानते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर ये म्यांमार से एक रिवर निकलती, कौन सी निकलती, इरावती नदी। ठीक है, यहाँ पर इरावती नदी लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर चीज़ है एक एक करके। ठीक है, और ये तो है म्यांमार, ये क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये इसका अगर उत्पत्ति देखें यानी ओरिजिन देखें तो ये हिमालय का विस्तार है। किस तरह से, हिमालय इस तरह से बना है, इस तरह से ये हिमालय का जो विस्तार है, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये हिमालय का ही विस्तार है। जो अब के टाइम में अगर बात करें, इस समय जो इस समय जलमग्न है, जिसे अराकाम ओमा का विस्तार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हिमालय का ही विस्तार है जो इस समय जलमग्न है। लेकिन कुछ द्वीप यानी कि जो है इसको जो पानी के बाहर यानी कि दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लिया। अब एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखें, तो लिखें पहला पॉइंट अंडमान निकोबार के बारे में क्या लिखेंगे, लिखें ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब लिखें दूसरा पॉइंट, ये हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का मतलब कि जो हिमालय का विस्तार हुआ था जब यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप देखो भारतीय महाद्वीप किसी समय अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था, और यहाँ पर जो 33 सागर था, बाद में जो 33 भूसंधि बनी, जब जो भारतीय महाद्वीप यूरेशिया महाद्वीप से जाकर टकराया यानी कि एशिया महाद्वीप से जाकर टकराया, तो यहाँ पर जो हिमालय का निर्माण हुआ। इसी तरह से जो हिमालय का निर्माण तो यहाँ समुद्र में अंदर तक हुआ है, जिसे हम यानी अराकान योमा का विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो लिखे दूसरा पॉइंट, ये हिमालय का ही विस्तार है। विस्तार है जो अब जलमग्न है। क्या है, जो जलमग्न है। अराकाम योमा का विस्तार इसे बोलते, क्या बोलते हैं, अराकाम योमा का विस्तार। योमा का विस्तार, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अराकाम योमा का विस्तार, गर्मी ज़्यादा है इसलिए पानी वगैरह लेते रहें, है ना। यही एक सहारा, बस कुछ ही दिन शेष, फिर कहेंगे, क्या कहेंगे, दुख भरे दिन बीतो रे भैया अब सुख आयो रे। लेकिन इस जिंदगी में सुख कहाँ रखा है। ठीक है, देखिए अब कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कुछ और पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखें यहाँ पर नोट करके। जो द्वीप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए आर्चीपिलागो द्वीप समूह। क्या है ये द्वीप समूह, मतलब क्या, आर्चीपिलागो किसे बोलते हैं, जो बहुत से द्वीपों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो आइलैंड्स होते हैं यानी कि मल्टीपल आइलैंड्स उसे कहते हैं, मिलकर जो बने होते हैं उससे कहते हैं आर्चीपिलागो द्वीप समूह या द्वीपचाप।
ठीक है, लिखें आर्चिपिलागो द्वीपचाप। आर्चिपिलागो द्वीपचाप। आर्चिपिलागो द्वीपचाप, ठीक है। क्या है मतलब इसका? अगर हम सब जो विश्व का सबसे बड़ा जो आर्चिपिलागो द्वीप समूह या द्वीपचाप कौन सा है, तो लिखें यहाँ पर मलाया, विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो द्वीपचाप या आर्चिपिलागो द्वीप समूह है, ठीक है। सबसे बड़ा, इस तरह से लिखेंगे, सबसे बड़ा जो है द्वीपचाप, विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो द्वीपचाप। आर्चिपिलागो द्वीपचाप कौन सा है, लिखें इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अब लिखें फिलीपींस। ये जो द्वीप समूह है ये कई हजारों द्वीपों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं द्वीप आर्चिपिलागो द्वीप समूह। इनकी यानी 10,000, 12,000, 15,000, है ना, कभी कभी 20-20 हजार द्वीपों से भी मिलकर बने होते हैं। जो छोटे छोटे आइलैंड वगैरह होते हैं, है ना, जो कुछ तो बहुत से तो जलमग्न होते हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर, सागर के अंदर जो होते हैं, यानी कि जब कभी भी इनकी ऊंचाई वगैरह जो है अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो ये मैंने जान लिया। अब क्या जानेंगे थोड़ा सा, अब हम जानेंगे विस्तार से, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लें। अंडमान निकोबार के बारे में जानने या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये हमारा है, जिसमें हम ये जान रहे हैं, ठीक है। अब हम विस्तार से जानेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। अभी तक तो हमें सिर्फ बेसिक जानकारी थी कि हाँ ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये हिमालय का ही विस्तार है जो जलमग्न है, यानी कि अराकाम-योमा का विस्तार, यानी जो आर्चिपिलागो द्वीपचाप विश्व का, यानी जो मलाया विश्व का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो द्वीपचाप है, यानी कि इंडोनेशिया या फिलीपींस, ये कई हजार द्वीपों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं आर्चिपिलागो द्वीपचाप, ठीक। अब हम जानेंगे जो हमारा असली अंडमान निकोबार है क्या है, इसके बारे में, ठीक है, रहस्य, ठीक है। चलते हैं एक, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं इस तरह से, ये क्या है, यहाँ पर ये तो भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो रहा भारत, और यहाँ पर जानेंगे यह है म्यांमार, क्या है, म्यांमार, ठीक है। यहीं से म्यांमार से एक रिवर निकलती है, कौन सी, इस तरह से इरावती नदी है, ये इरावती नदी, ठीक है, यहीं से। अब यहीं पर हमारा जो द्वीप यहीं से स्टार्ट होता है, ये तो म्यांमार हो गया, हम बता चुके हैं, ठीक है। यहीं पर है हमारा द्वीप अंडमान निकोबार, इसी के बारे में हम जाने, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रहा अंडमान निकोबार। ठीक है, तो क्या क्या है यहीं पर और द्वीप हैं, ये रहा यहाँ पर पेरिस द्वीप,
क्या है, प्रीपेरिस द्वीप, प्रीपेरिस द्वीप, प्रीपेरिस म्यांमार का है, ठीक है। प्रीपेरिस द्वीप, और यहीं पर एक है, क्या है, कोको द्वीप, क्या है, कोको द्वीप, कोको द्वीप, ये भी किसका है, ये अंडमान का ही, वो सॉरी यानी कि म्यांमार का ही है। और यहाँ पर लिखें एक है लैंडफॉल, ये यहाँ पर, ये क्या है, लैंडफॉल, लैंडफॉल भारत का है, ठीक है। ये भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, आपको पता ही है, ठीक है। ये सब बंगाल की खाड़ी में है, स्थित है ये अंडमान निकोबार, जो हमारा इतना है, कितना, इतना, ये अंडमान, क्या है, अंडमान, अंडमान। और जो साउथ वाला पार्ट है ये है निकोबार, क्या है, निकोबार, देखें, निकोबार, ठीक है। और जो ये तो मैं इसके बारे में, ये है सुमात्रा या इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का उत्तरी भाग, ठीक है। और ये है अंडमान निकोबार। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा। ये ऊपर वाला पार्ट है जिसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान, क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। यह उत्तरी अंडमान, ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें, ठीक है। यह है हमारा उत्तरी अंडमान, और यह है कौन सा है, मध्य अंडमान, यह मध्य अंडमान। इस तरह से लिखेंगे एक एक करके। और जो तीसरा वाला है द्वीप, ये वाला कौन सा है, ये दक्षिणी अंडमान, क्या है, दक्षिणी, लिखें इस तरह से, दक्षिणी अंडमान। और जो बिल्कुल साउथ वाला है, ये वाला, अभी अंडमान की बात कर रहे हैं, निकोबार की बात नहीं कर रहे, वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। ये वाला है, ये है लिटिल अंडमान, कौन सा है, लिटिल अंडमान, लिखें, लिटिल अंडमान, कौन सा है, लिटिल अंडमान, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, और यहीं पर है ये वाला, क्या है, ये 10 डिग्री चैनल है, क्या है, चैनल, अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर ये कौन सा है, इसके बारे में भी जाने, ठीक है। ये कार निकोबार, कौन सा है, कार निकोबार, निकोबार के बारे में बात कर रहे हैं, ये कार निकोबार, कार निकोबार। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि समझने के लिए, ठीक है, होगा। अब ये लिटिल निकोबार, कौन सा है, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और जो बिल्कुल साउथ वाला है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रेट निकोबार, क्या बोलेंगे, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये तो हमने इसके नाम जान लिए, ठीक है। और यहीं पर ग्रेट चैनल, क्या है ये, ग्रेट चैनल, यानी कि इंडोनेशिया और अंडमान को अलग करने वाला चैनल, क्या है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। लिख लें, ये सभी लिखते रहें, जो हम बोल रहे हैं वो सब आप लिखते रहें।
और यहाँ पर लिखें, यहाँ पर एक चोटी है उत्तरी अंडमान में, कौन सी? सैटुल चोटी, चोटी सैटुल जो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी है? सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी। और यहीं पर अगर कैपिटल की बात करें, यानी कि जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, यानी कि जो पोर्ट ब्लेयर, वह यहाँ पर है, ठीक है। कौन से भाग में है? ये दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये रहा पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पर अगर पासेज की बात करें, पासेज भी तो बहुत हैं, ठीक है। पासेज, ये डक्कन पासेज, क्या है ये? डक्कन पासेज। लिखें यहाँ पर, क्या लिखेंगे? डक्कन पासेज। डक्कन पासेज, ये तो हो गया 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पर है, ये कब लिखें? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये सोमब्रेरो चैनल, कौन सा है? सोमब्रेरो चैनल। लिखते रहे हर चीज, ठीक है, ये वाला। सोमब्रेरो चैनल, बोर्ड पर जगह कम है इसीलिए इस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है सोमब्रेरो चैनल। और यहीं पर एक है सेंट जॉर्ज चैनल, कौन सा? सेंट जॉर्ज, ये वाला जो हम बना रहे हैं वो आप भी बनाते रहे साथ साथ में, ठीक है। कौन सा? सेंट जॉर्ज चैनल। लिखें, सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। एक एक चीज को हम विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज्वालामुखी है, कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी, कौन सा? नारकोंडम ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, जो इस समय इनएक्टिव है, यानी कि स्थायी रूप से इनएक्टिव, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और एक ज्वालामुखी और है यहाँ पर, कौन सा है वो? आप बताएं। ये नारकोंडम है, और यहीं पर है एक बैरन ज्वालामुखी, कौन सा? बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी या बैरन वोल्केनो, ठीक है। अभी हम सब कुछ विस्तार से दिखाएंगे। अभी आप सिर्फ जैसा हम बना रहे वैसा ही बिल्कुल बनाते रहें साथ साथ में, ठीक है। और एंजॉय करते रहें साथ में, एंजॉय बहुत जरूरी है, ठीक है। इस समय अगर समय की बात करें तो समय कितना हो रहा है? समय यानी कि 11:30 बज रहे हैं रात के। तो रात में क्लास ले रहे हैं, इसलिए गर्मी थोड़ी और ज़्यादा है, मॉर्निंग टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, और कुछ रह गया? गर्मी ज़्यादा है, चलो अब थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या लिखेंगे? एक तरफ से लिखें कोको चैनल, कहाँ पर है? यहाँ पर है कोको चैनल, ये तो कोको चैनल, ठीक है। ये कोको चैनल, क्या है? कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है।
लिखें कोको चैनल, कोको चैनल। ये जो हमने बताए कौन से, फ्री पेरिस द्वीप और कोको द्वीप, ये म्यांमार के हैं सभी। किसके हैं? म्यांमार के। लिख लें, ये म्यांमार के हैं सब। ठीक है, म्यांमार के। किसके बीच बीच है ये कोको, मतलब किसके बीच है? तो ये भारत और म्यांमार, यानी जो कोको चैनल है वो भारत और म्यांमार के बीच, म्यांमार को अलग करता है। ये है म्यांमार और ये है भारत का, यानी अंडमान निकोबार, तो भारत का ही तो है। तो भारत और म्यांमार, ठीक है। और लिखें कोको द्वीप, क्या लिखें? कोको द्वीप, कोको द्वीप। ये कहाँ पर है? ये रहा कोको द्वीप, यही तो है। भारत यानी अंडमान और म्यांमार के बीच को अलग करता है, यानी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। तो लिखें अंडमान और म्यांमार। ये सब लोग आप लिखते रहें, ठीक है, साथ साथ। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें बता देना, हम आपको दोबारा से यानी कि अगली क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो ना समझ में आए वो। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जान लिया। कोको द्वीप अंडमान और म्यांमार के बीच। और लिखें, और लिखें, फिर लिखें कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप किसके किसके बीच में है? यानी कि यह है उत्तरी अंडमान। क्या है? उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। और किसके बीच है? म्यांमार। ठीक है, और इतना ही रहने दे। ठीक है, लैंडफॉल की बात करें, लैंडफॉल, ये किसके बीच है? ये म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, लैंडफॉल किसके बीच है? म्यांमार। और लैंडफॉल जो तो भारत का हिस्सा है तो यहाँ से अलग होता है। कहाँ पर? ये लैंडफॉल है और ये म्यांमार है। ठीक है, हमने इतना जान लिया, इतना लिख लें आप लोग। अब इसे इरेज करेंगे। जो लैंडफॉल है ये कोको द्वीप, यानी जो म्यांमार को है ये कोको द्वीप। ठीक है, चलें थोड़ा सा इसे हटा दें। अब जो मेन जो है कीवर्ड उनको जान ले रहे। ठीक है, तो लिखें 10 डिग्री चैनल। क्या लिखें? 10 डिग्री चैनल। दस डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? लिखें, ये रहा 10 डिग्री चैनल। पर लिखें अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। एक तो अंडमान और निकोबार के बीच है, और दूसरा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिखें लिटिल अंडमान, ये दक्कन पासेज वगैरह है, थोड़ी देर के हटा देते हैं, नहीं हटाएंगे नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा। और क्या है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार। जो हम बोल रहे हैं आप उसे लिखते रहें। ठीक है, और ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। ठीक है, दक्कन पासेज किसके बीच में? ये यहाँ पर है, किसके बीच में दक्कन पासेज? ये है कौन सा है? ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, ये दक्कन पासेज है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में है। और यहाँ पर जो सोम्बेरो चैनल है, कौन सा? कार निकोबार और लिटिल निकोबार, इसके बीच में है। जो
सेंट जॉर्ज चैनल है वो कौन से बीच है, वो लिटिल निकोबार और जो वो सॉरी कौन सा है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है। ठीक है, इसके बारे अब ग्रेट चैनल के बारे में बात कर लेते। कौन सा ग्रेट चैनल, कहाँ पर, ये रहा ग्रेट चैनल। देखें ग्रेट चैनल के बारे में, निकोबार अंडमान यानी कि निकोबार पर लिखें, निकोबार, निकोबार और किसके बीच में, सुमात्रा, ये सुमात्रा इंडोनेशिया का जो अगला पार्ट है सुमात्रा। ठीक है, एक तो मैंने ये लिख लिया, और क्या लिख सकते हैं, अंडमान निकोबार एवं इंडोनेशिया लिखें। निकोबार और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। और लिखना चाहें तो भारत, यानी कि जो ग्रेट चैनल है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, यानी कि भारत और इंडोनेशिया को जो ग्रेट चैनल है वो अलग करता है। ठीक है, ये इतना ये भी लिख लें। और जो अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर यानी जो कैपिटल है वो कहाँ है, वह दक्षिणी अंडमान यानी कि साउथ अंडमान। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। और क्या जानेंगे, ज्वालामुखी के भी बारे में बता दिया हमने, ये नारकोंडम ज्वालामुखी और ये बैरन ज्वालामुखी कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, ये नारकोंडम वाला निष्क्रिय ज्वालामुखी है यानी इनएक्टिव, और बैरन ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, इसका उद्गार 1887 में पहली बार हुआ था। अब कुछ चीज़ें और बता देते हैं। ठीक है, क्या बता देते हैं, जो द्वीप है, जो पहले पिछले द्वीपों के नाम थे, जो बदले गए द्वीपों के नाम, न्यू द्वीपों नाम क्या थे, उसके बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक है, बदले गए द्वीपों के नाम आप लिखते रहें। हर एक चीज को हम बता रहे हैं यहाँ पर। बदले गए द्वीपों के नाम लिखें, बदले गए द्वीपों के नाम। चल रही है ना, ओके। लिखें द्वीपों के नाम, कौन सा है पहला द्वीप, रास द्वीप। कौन सा है, रास द्वीप, रास द्वीप ये पहले का नाम है। जो न्यू नाम इसका है वो क्या है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और दूसरा कौन सा, दूसरा नील द्वीप, क्या है, नील द्वीप। इसका जो नाम है न्यू नेम वो क्या है, शहीद द्वीप। क्या है, शहीद द्वीप। देखें यहां पर, एक और है वो भी लिख ले, क्या है तीसरा, हाइब्लोक द्वीप, हाइब्लोक द्वीप। यह है शहीद द्वीप, इसका जो बदला हुआ नाम है वो है स्वराज द्वीप। कौन सा है, स्वराज। ठीक है, ये लिख लें आप लोग, जो हमने आपको लिखाया है ये सभी पूरा इसी तरह से स्ट्रक्चर बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो थोड़ा सा और बता देते हैं, एक ज्वालामुखी के बारे में भी बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो दोनों कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में हो, यानी कि इनका जो उद्गार कब हुआ था, यानी कि उद्गार वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो
लिख लिया होगा। एक ज्वालामुखी यानी कि जो बैरन ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? बैरन ज्वालामुखी। बैरन लेकिन जो वोल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी, इसका चैप्टर अलग से लाएंगे, लेकिन जो अभी साथ में कुछ आ रहे हैं उसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। बैरन ज्वालामुखी। तो पहले पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लिखें बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और इसका उद्गार देखें क्या, पहले और देखें। ये सक्रिय ज्वालामुखी, क्या एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी। अब लिखें इसका जो उद्गार हुआ था वो 1887 में है, जो पहली बार उद्गार, क्या पहली बार उद्गार कब हुआ था? 1887 में हुआ था। लेकिन इस समय ये एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, ये कभी भी इसका उद्गार हो सकता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज के क्लास में हमने जाना यानी कि अपना एक केंद्र शासित प्रदेश यानी द्वीप के बारे में जाना, वो है अंडमान निकोबार। तो इस अगली क्लास में हम इससे आगे का कोई द्वीप ले लेंगे, जैसे लक्षद्वीप है यानी कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादर एवं नागर हवेली है। ठीक है। और हम साथ में मला यानी जो म्यांमार है वो मालदीव है, इसके बारे में भी जानेंगे। लक्षद्वीप इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना आपको ये सेशन कैसे लगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।